Hello and welcome, my dear students. Today we will continue our next tense, that is present perfect. देखो, कोई सा भी टेंस हो, हमें सबसे पहले तो उस सेंटेंस के या उस टेंस के सेंटेंस जो बनने वाले उसके स्ट्रक्चर को जानना है और प्रेजेंट परफेक्ट टाइम की किन कंडीशंस को शो करता है, या कोई सा भी टेंस हो वो टाइम की किन कंडीशंस को शो करता है और कब कब कैसे कैसे हम उसका यूज़ करेंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करें। मैंने आपको पहले ही बताया था टेंस होते हैं अपने दो, प्रेजेंट एंड पास्ट, और आस्पेक्ट होते हैं दो, एक तो होता है परफेक्टिव आस्पेक्ट, एक होता है प्रोग्रेसिव आस्पेक्ट। अच्छा, मैंने कहा था प्रेजेंट इज़ ऑलवेज फर्स्ट एंड सेकेंड इज़ ऑलवेज पास्ट। तो मैंने आपको अगर वर्ब में आपने पढ़ा होगा तो मैंने कहा परफेक्टिव का मतलब क्या होता है, थर्ड फॉर्म। इसका मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट या कोई सा भी परफेक्ट टेंस हो उसमें हमेशा एम भी थर्ड, मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मैंने कहा जब परफेक्टिव आस्पेक्ट या प्रोग्रेसिव आस्पेक्ट यूज़ करते हैं हम तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म हमेशा अपने साथ कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब लेके आती हैं। केवल सिंगल मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से सेंटेंस नहीं बनता है। तो प्रेजेंट है, और प्रेजेंट में आपको मैंने मेन वर्ब का चार्ट बताया था, हेल्पिंग वर्ब में बताया था कि क्या होगा, हैज़ या हैव। तो हमारे जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया, हमारे जो सेंटेंस की वर्ब होगी प्रेजेंट परफेक्ट में, वो क्या होगी, हैज़ हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब से पहले हमेशा होता है सब्जेक्ट और वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ये जो हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट में किसी भी सेंटेंस का क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा, स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का हम यूज़ किन कंडीशंस में करते हैं या टाइम के किस एस्पेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट क्या करता है, शो करता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, लेकिन इससे पहले मैं आपको बात बता दूं, मैंने कहा था यहाँ पर हैज़ हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैज़ हैव क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या होगी, मेन वर्ब। और मैंने कहा था ये जो हैज़ हैव है ये किसके अकॉर्डिंग यूज़ होगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यदि हमारे सेंटेंस में क्या है, ही, शी, इट और नेम, यदि ये सब्जेक्ट के रूप में है, किसके रूप में है, ही, शी, इट और नेम, यदि ये सब्जेक्ट के रूप में है तो इनके साथ क्या लगेगा, हैज़। यदि सब्जेक्ट के रूप में क्या हो, आई, वी, यू और दे हो तो ये क्या लगेगा, इसके साथ हैव। तो इतना सा अपने को क्या रखना है, ध्यान रखना। जैसे मैंने कहा आई हैव सीन यू बिफोर, मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा या मैं देख चुका हूँ, आई के साथ क्या लगा, हैव। लेकिन यहाँ पर अगर शी होता है तो क्या हो जाता, हैज हो जाता है। जैसे शी हैज़ टोल्ड मी, उसने मुझे कहा या वो मुझे कह चुकी है। तो कोई भी बात हो, मैंने कहा आई, वी, यू और दे के साथ तो क्या लगेगा, हैव लगेगा, और ही, शी, इट और नेम के साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। एक तो अपने को कंप्लीट ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट की बात की। प्रेजेंट परफेक्ट का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो क्या हुआ, सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट के रूप में ही, शी, इट और नेम हो तो हैज़ आएगा, आई, वी, यू, दे हो तो क्या आएगा, हैव आएगा। ये तो हमारे हुआ किसी भी सेंटेंस का पैटर्न। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट का हम यूज़ किन कंडीशंस में करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैंने पहले ही आपको बताया था जो हमारे जो टाइम होते हैं वो कितने होते हैं, तीन होते हैं, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। और हर जो मैंने आपको जो टेंस है वो मैंने आपको किससे, टाइम से बताया है, क्योंकि हर जो टेंस है वो किसको शो करता है, टाइम को शो करता है। तो उसी प्रकार मैं वापस चार्ट बना लेता हूँ। मैंने कहा था प्रेजेंट इट मीन्स नाउ की बात कर रहा हूँ मैं। फिर मैंने कहा नेक्स्ट, इसका मतलब फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, ये हो गया हमारा नेक्स्ट। और पहले क्या हो गया हमारा पास्ट। अभी जिस कंडीशन में हम खड़े हैं वो हमारा क्या है, प्रेजेंट है। ये जैसे हमारा प्रेजेंट है तो प्रेजेंट से पहले तो क्या होगा, पास्ट होगा, और प्रेजेंट के बाद क्या होगा, फ्यूचर। प्रेजेंट हमेशा क्या होता है, सेंटर में। ये बना लिया मैंने चार्ट। अब देखो एक तरीके से देखें तो इजी है, लेकिन इस चार्ट से मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट
कंट्रास्ट करता है किससे? पास्ट सिंपल से, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट किस कंडीशन को शो करता है, पास्ट सिंपल किस कंडीशन को शो करता है, उन दोनों के बारे में मैं थोड़ा सा कंपेरेटिवली आपको बताऊंगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट एंड व्हाट इज़ पास्ट सिंपल। देखो पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। देखो प्रेजेंट परफेक्ट ये कहता है एन एक्शन हैपेंड इन द पास्ट, एन एक्शन हैपेंड in the past having current relevance। कहने का मतलब ऐसा एक्शन जो पास्ट में घटित तो हुआ, हैपन तो हुआ, घटित तो हुआ, लेकिन उसका वर्तमान में प्रभाव क्या है, उसका करंट रिलेवेंस क्या है, उस करंट रिलेवेंस को शो करने के लिए हम किसका शो यूज़ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट का। अब मैं इजीली आपको चार्ट से समझा, देखो ये है प्रेजेंट, प्रेजेंट से पहले क्या है? पास्ट। तो मैंने कहा ये एक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहीं पर क्या हो गया? ख़त्म। तो मैंने कहा एन एक्शन हैपेंड इन द पास्ट, मतलब कोई भी एक्शन जो होगा वो पास्ट में तो घटित होगा, लेकिन मैंने कहा उसका पास्ट एन एक्शन हैपेंड इन द पास्ट हैविंग करंट रिलेवेंस, लेकिन वर्तमान में जब हम अपनी बात को कह रहे हैं तो उस वर्तमान में इसका संबंध क्या है, उसका अफेक्ट क्या है, उसका प्रभाव क्या है, उसको शो करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मैंने कहा माय फादर हैज़ डाइड। अब देखो मैंने क्या हैज़ के साथ क्या लगा दिया? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या होगी? अपनी हेल्पिंग वर्ब, और मैंने कौन से टेंस का यूज़ किया? प्रेजेंट परफेक्ट का। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मेरे फादर की डेथ तो हो चुकी है, लेकिन उसका क्या वर्तमान में करंट रिलेवेंस है, इसका मतलब रिसेंटली अभी अभी डेथ हुई है और उसका अफेक्ट अभी भी मेरे ऊपर और मेरी फैमिली पर है, इसलिए मैंने कहा माय फादर हैज़ डाइड। इसका मतलब ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम कब करते हैं? एन एक्शन हैपेंड इन द पास्ट हैविंग करंट रिलेवेंस। कोई भी एक्शन, इसका मतलब फादर की डेथ तो हो गई, ये पास्ट का एक्शन तो हो गया, लेकिन उसका अभी भी वर्तमान में प्रभाव हमारे पर है, और जब तक प्रभाव है तब तक हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। तो मैंने कहा जैसे पास्ट सिंपल का यूज़ कर सकता, तो मैंने ये भी कह सकता हूँ मैंने कहा माय फादर डाइड इन 2008। अभी आपके सामने दो सेंटेंस हो गए, इसमें भी फादर की डेथ हो गई और इसमें भी फादर की डेथ हो गई, लेकिन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम? इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? देखो हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म है, ये तो है प्रेजेंट परफेक्ट का, और यहाँ पर है माय फादर डाइड, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और मैंने कहा सेकंड इज ऑलवेज पास्ट, तो ये टेंस कौन सा हो गया? पास्ट सिंपल का। अब देखो इन दोनों एक्शन को या दोनों सेंटेंस को आप कंपैरेटिवली देखो कि डिफरेंस क्या है। मैंने कहा माय फादर हैज़ डाइड, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट किसकी बात करता है? एन एक्शन हैपेंड इन द पास्ट, पास्ट में कोई भी एक्शन घटित हुआ, यहाँ पर वो एक्शन हो तो चुका है लेकिन उसका वर्तमान में प्रभाव है, उस वर्तमान में प्रभाव को दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट को। लेकिन इसके कंट्रास्ट में एक टेंस और आता है और वो बोलते हैं पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल किसकी बात करता है? पास्ट सिंपल ये बात करता है कोई भी एक्शन पास्ट में घटित तो हुआ लेकिन उसका हमारे पास डेफिनेट टाइम होगा, निश्चित समय दे रखा होगा सेंटेंस में, तब जाके क्या होगा? ये पास्ट सिंपल। देख लो यहाँ पर कोई समय नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ रिसेंटली अभी डेथ हुई है, उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर है, लेकिन माय फादर डाइड इन 2008, यहाँ पर प्रभाव कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मैं केवल एक बात कर रहा हूँ विद डेफिनेट टाइम ऑफ पास्ट, एक निश्चित पास्ट के समय में क्या हुआ? कोई भी जो एक्शन हुआ उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? पास्ट सिंपल का। तो हमेशा ध्यान रखना व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल। इन दोनों में डिफरेंस इतना सा है कि एक्शन तो इसमें भी कंप्लीट है, एक्शन तो इसमें भी कंप्लीट है, लेकिन डिफरेंस ये कहता है कि इसमें क्या है? हैविंग करंट रिलेवेंस, और ये क्या कहता है? इसमें जो एक्शन हुआ है उसका डेफिनेट टाइम हमारे पास दे रखा है। ये हमारे को क्या रखना है? ध्यान में रखना है। अब देखो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट की यह डेफिनेशन होती है और पास्ट सिंपल। थोड़ा सा मैं वो आपको चार्ट से थोड़ा सा और समझा देता हूँ कंपैरेटिवली। अब देखो मैंने क्या कहा, इधर एक साइड तो मैं कर देता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट, जैसे मैंने लिखा प्रेजेंट परफेक्ट, और इधर मैं कर देता हूँ पास्ट सिंपल। देखो इसमें बहुत ही माइनर
डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या, देखो एक्शन जो पहली कंडीशन क्या, ध्यान रखना, इसमें भी एक्शन जो है कंप्लीट होता है और इसमें भी जो एक्शन है कंप्लीट है। इसका मतलब जो भी काम हम बता रहे हैं वर्ब में, वो वर्क अपना क्या है, कंप्लीट है, ठीक है। लेकिन कंप्लीट होने के बाद भी इनमें थोड़ा सा डिफरेंस जो है, वो डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा एक्शन इसमें भी कंप्लीट है और एक्शन इसमें भी कंप्लीट है, लेकिन मैंने कहा प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ये होता है एन एक्शन हैपेंड इन द पास्ट हैविंग करंट रिलेवेंस। इसका मतलब कोई भी एक्शन पास्ट में हो तो चुका है लेकिन उसका वर्तमान में प्रभाव है, और वर्तमान में अगर प्रभाव है तो वो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन पास्ट सिंपल का मैंने क्या बताया, इसमें भी एक्शन कंप्लीट तो है लेकिन इसका वर्तमान में प्रभाव नहीं है। विद डेफिनेट टाइम ऑफ पास्ट, डेफिनेट टाइम ऑफ पास्ट, तो एक्शन तो दोनों में कंप्लीट है लेकिन इसमें करंट रिलेवेंस बताएंगे, लेकिन इसमें डेफिनेट टाइम देर का होगा कि जो भी एक्शन हुआ है उसका निश्चित समय क्या है। उस निश्चित समय को शो करने के लिए अपन किसकी बात करते हैं, पास्ट सिंपल की बात करते हैं, और करंट रिलेवेंस बताने के लिए हम किसकी बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। अब इन दोनों के कीवर्ड्स की बात करें तो मैं कहता हूँ इसमें आते हैं जस्ट, इसका मतलब अभी अभी मैंने कोई काम किया या अभी अभी कोई भी एक्शन हुआ। जैसे मैं अभी कह सकता हूँ माई फादर हैज जस्ट डाइड, इसका मतलब मेरे फादर की अभी अभी डेथ हुई है, और अभी अभी डेथ हुई है इसका मतलब वर्तमान में उसका क्या है, प्रभाव है। लेकिन जब पास्ट सिंपल की बात करें तो मैंने कहा माई फादर डाइड इन 2008, इसका मतलब बिफोर 12 ईयर्स, आज के 12 साल पहले डेथ हुई है, और मैंने डेफिनेट टाइम दे दिया, और डेफिनेट टाइम होने के बाद ये क्या हो जाता है, पास्ट सिंपल। तो इसमें क्या होगा, जस्ट, ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये क्या हो गया, जस्ट ऑलरेडी। फिर अपन बात करते हैं येट की। येट का यूज भी किस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट के कीवर्ड्स में। एक होता है सो फार और एक होता है लेटली, एक होता है एवर। ये जो कीवर्ड्स हैं ये शो करते हैं कि जो भी एक्शन जो हुआ है उसका वर्तमान में प्रभाव क्या है। जैसे जस्ट एंड ऑलरेडी ये अपन यूज़ करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, येट, सो फार और लेटली ये यूज़ करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस में, और एवर यूज़ करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ये अलग अलग क्या होते हैं, यूज़। ये जो कीवर्ड्स अफर्मेटिव के हैं, ये नेगेटिव के हैं, और ये इंट्रोगेटिव के हैं। इधर हम बात करें डेफिनेट टाइम, मैंने कहा जैसे अगो, अगो मतलब जैसे मैंने कहा 2 मिनट्स अगो, 2 ईयर्स अगो कोई भी एक्शन हुआ तो इसका क्या हो जाएगा, डेफिनेट टाइम। फिर एक बात कर रहे हैं जस्ट नाउ, देखो अंतर देखना, इधर है जस्ट केवल, इधर है जस्ट नाउ, और इस जस्ट नाउ का मतलब होता है ए मोमेंट अगो। लेकिन ये जो जस्ट नाउ है इसका यूज़ तो होता है पास्ट सिंपल में, केवल जस्ट का यूज़ होता है किसमें, प्रेजेंट में। फिर हम वहाँ बात करें अगो, जैसे मैंने कहा लास्ट वीक, मंथ और ईयर, ये भी किस में आता है, इसी में आता है। फिर मैंने कहा जैसे इन 2008, इन 2019, ये जितने भी हैं ये किस में यूज होते हैं, पास्ट सिंपल में। ये हम बात करते हैं जैसे येस्टरडे की, ये तो आपको सबको पता है येस्टरडे क्या होता है, टुमारो क्या होता है। तो अगो मैंने कहा 2 मिनट्स अगो, 5 आवर्स अगो, 5 मंथ्स अगो, 5 ईयर्स अगो। जस्ट नाउ का मतलब ए मोमेंट अगो, ठीक है। लास्ट वीक, मंथ, ईयर, ये जो है लास्ट, ये भी पिछले की बात करता है। इन 2000, इसका मतलब अभी जो 2020 चल रहा है उससे बिफोर जितना भी वो क्या हो गया, पास्ट में। एंड येस्टरडे, इनकी हम बात करें तो हम पास्ट सिंपल। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल दोनों एक कंप्लीट एक्शन की बात करते हैं, लेकिन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम, द मेजर डिफरेंस इज दैट इसमें जो होगा वो होगा करंट रिलेवेंस होगा, जो भी एक्शन घटित हुआ, एन एक्शन हैपन इन द पास्ट हैविंग करंट रिलेवेंस, उसका वर्तमान में प्रभाव होगा। लेकिन पास्ट सिंपल की जब हम बात करें उसमें भी एक्शन कंप्लीट है लेकिन उसका डेफिनेट टाइम दे रखा होगा। अब जैसे मैंने आपको कंपेरेटिवली एक सेंटेंस बताया, मैंने कहा माई फादर हैज़ जस्ट डाइड, अभी अभी उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। लेकिन इधर मैंने कहा माई फादर डाइड इन 2010, ये बात देखो अंतर क्या है, इसमें है हैज़ डाइड, इसका मतलब क्या है, अभी अभी मरे, जस्ट की बात कर रहा हूँ, और इसमें मैंने कहा इन 2010,
इसका मतलब जो भी एक्शन हुआ, मतलब मेरे फादर की जो डेथ हुई उसका मैंने कहा ना डेफिनेट टाइम जो होगा वो मैंने यहाँ पर दे रखा है, उसे हम बोलते हैं ये। अच्छा मान लो जैसे आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, ऑनलाइन क्लासेस में दो चीज़, एक तो आपने ऑनलाइन क्लासेस अभी अभी ज्वाइन किए या आपने काफ़ी समय पहले से, तो मैंने जैसे सेंटेंस है यू हैव जॉइंड ऑनलाइन क्लासेस, यू हैव ऑलरेडी लगा दो कोई दिक्कत नहीं, यू हैव ऑलरेडी जॉइंड ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। और यह मैंने कहा आई हैव जॉइंड ऑनलाइन क्लासेस 1 month अगो। यहाँ पर मैंने डेफिनेट टाइम दिया कि 1 महीने पहले ही मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की, तो यहाँ नहीं हुआ, आई हैव नहीं हुआ, यह क्या होगा आई जॉइंड, क्या होगा आई जॉइंड ऑनलाइन क्लासेस 1 month अगो, क्योंकि पास्ट सिंपल की बात करें और पास्ट सिंपल में क्या होगा डेफिनेट टाइम दे रखा, वो दे रखा है। इधर बात करें माय फादर है जस्ट डाइड और यू हैव ऑलरेडी हैव जॉइंड ऑनलाइन क्लासेस, इसका मतलब यहाँ पर हम किसकी बात करें, अभी अभी की बात करें, जस्ट जो एक्शन अभी हुआ, मतलब हम करंट रिलेवेंस बता रहे हैं कि अभी अभी हमने कोई भी एक्शन कंप्लीट किया, लेकिन इसमें जो एक्शन कंप्लीट होगा वो कब होगा, इसमें हम डेफिनेट टाइम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे डेफिनेट टाइम की। अच्छा एक एग्जाम्पल और, जैसे मैंने कहा आई हैव लॉस्ट माई पेन, आई हैव लॉस्ट माई पेन, मैंने अपना पेन खो दिया है, इसका मतलब ये पेन मैंने अभी भी खोया है और इसका मेरे पर ऊपर अभी भी वर्तमान में क्या है प्रभाव है, हो सकता है मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, मैं थोड़ा सा डेस्परेट हूँ, कुछ भी हो सकता है, तो आई हैव लॉस्ट माई पेन, मैंने अपना पेन खो दिया है। लेकिन इधर मैं अगर बात करूँ आई लॉस्ट माई पेन येस्टरडे, मैंने अपना पेन कल खो दिया, अब यहाँ पर मैंने डेफिनेट क्या दे दिया, टाइम दे दिया। तो ये है मेजर डिफरेंस प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल में, और ये दोनों आप कंपेरेटिवली पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है और पास्ट सिंपल क्या होता है, तभी हम जान पाएंगे कि दोनों में अंतर क्या है। अगर अंतर बहुत ही माइनर है क्योंकि दोनों में एक्शन कंप्लीट है, इसमें भी एक्शन कंप्लीट है, बाकी आप कहोगे सर एक्शन अगर कंप्लीट हो गया तो पास्ट हो गया, नहीं, एक्शन कंप्लीट तो हो गया लेकिन उसका अगर वर्तमान में प्रभाव है, करंट रिलेवेंस है, तो हमेशा क्या आएगा प्रेजेंट परफेक्ट, और उसके कीवर्ड होंगे जस्ट, ऑलरेडी, येट, सो फार, लेटली और एवर। एवर से भी सेंटेंस बनते हैं, मैं कहता हूँ जैसे हैव यू एवर बीन टू जयपुर, क्या आप कभी जयपुर गए हो, तो ये भी किस में आता है सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में। या मैंने इसमें कहा आई वेंट टू जयपुर लास्ट ईयर, मैं पिछले साल में क्या गया हूँ, जयपुर गया हूँ, तो इसकी बात कैसे करते हैं लास्ट ईयर, इसका मतलब यहाँ मैंने क्या कर दिया डेफिनेट टाइम कर दिया। और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने कहा हैव यू एवर बीन टू जयपुर, क्या आप कभी जयपुर गए हो, इस बीन का मतलब होता है यहाँ पर गॉन, क्या कभी आप जयपुर गए हो, हैव यू एवर बीन टू जयपुर या हैव यू एवर गॉन टू जयपुर, ये किसकी बात कर रहा है कि पास्ट से लेकर अभी तक की बात कर रहा है कि पास्ट का सब जितना भी समय है उससे लेकर अभी तक, मतलब अभी तक आप कभी जयपुर गए हो उसकी बात करता है। जैसे इधर मैंने कह दिया आई वेंट टू जयपुर लास्ट ईयर, मैं यहाँ पिछले साल ही गया हूँ, लेकिन यहाँ मैंने डेफिनेट टाइम दे दिया, और डेफिनेट टाइम देते ही क्या हो जाएगा पास्ट सिंपल। मैंने कहा जैसे आई स्टार्टेड कोचिंग, I started coaching 2 months ago, मैंने 2 महीने पहले ही कोचिंग स्टार्ट की। और यहाँ पर मैंने कहा I have just started this coaching, मैंने कोचिंग अभी भी स्टार्ट की। तो अंतर क्या है, यहाँ पर जो पास्ट सिंपल में जितना भी एक्शन होगा उसका कंप्लीट एक्शन तो होगा, लेकिन उसमें क्या होगा डेफिनेट टाइम दे रखा होगा, और यहाँ पर जो एक्शन होगा उसका वर्तमान में क्या होगा प्रभाव होगा, उसके लिए हम किसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। और एग्जांपल बता देता हूँ आपको, जैसे कंपैरेटिवली
जैसे शी हैज़ जस्ट गिवन मी ए मिस्ड कॉल, उसने मुझे अभी अभी क्या दिया, एक मिस्ड कॉल दिया। लेकिन जैसे इधर मैंने कहा शी कॉल्ड मी या शी फोन्ड मी, शी फोन्ड मी यस्टरडे, कल उसने मुझे क्या किया था, फ़ोन किया था। यहाँ पर क्या होगा, डेफिनेट टाइम। तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल को साथ ही पढ़ा जाता है, और इतना सा ध्यान रखना दोनों में एक्शन कंप्लीट है, लेकिन पास्ट सिंपल में डेफिनेट टाइम दे रखा होगा, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में क्या, करंट रिलेवेंस दे रखा होगा। इतना सा आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अब देखो लास्ट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ और क्या होता है, एक नेगेटिव सेंटेंस बनाना, इंट्रोगेटिव बनाना और इंट्रोनेगेटिव बनाना। देखो जैसे मैंने कहा अभी, अपन कोई भी सेंटेंस हो उसके क्या होंगे, अफर्मेटिव होगा, एक क्या होगा, नेगेटिव होगा, एक इंट्रोगेटिव और एक इंट्रोनेगेटिव, मतलब इंट्रो प्लस नेगेटिव। ये चार सेंटेंस अफर्मेशन का मैंने हर बार आपको बताया था, एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स वाला होता है। नेगेटिव बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, नोट का यूज़ करते हैं, लेकिन नोट का यूज़ केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब के साथ हो सकता है, और हेल्पिंग वर्ब अपनी कितनी है, 24। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या करते हैं, इन्वर्जन करते हैं। क्या करते हैं, इन्वर्जन। किसका इन्वर्जन करते हैं भाई, हम करते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो वर्ब हमारे है उसका क्या करता है, इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह रखना और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह रखना, ये हमारा क्या, इन्वर्जन। जैसे मैंने कहा आई हैव लॉस्ट माई पेन, आई हैव लॉस्ट माई पेन, ये आपके सामने एक सेंटेंस है। यहाँ पर देखिए मैंने आपको कहा था यदि हम किसी भी सेंटेंस में दो वर्ब यूज़ करें, फर्स्ट एंड सेकंड, तो पहली हमेशा क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी हमेशा क्या होगी, मेन वर्ब। हैज़, हैव, हैड के बाद हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो इसका नेगेटिव बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब एग्जिस्ट कर रही है। तो क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट लॉस्ट माई पेन, ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव मैंने बताया था, यहाँ पर होगा इन्वर्जन किसका, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का। सब्जेक्ट क्या है, आई, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव, इन दोनों का कर दो इन्वर्जन। तो मैंने कहा हैव आई लॉस्ट माई पेन, क्या मैंने अपना पेन खो दिया है या मैं खो चुका हूँ। और इंट्रोनेगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। और इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, इन्वर्जन। तो ये हो गया हैव आई इन्वर्जन। और नेगेटिव का मतलब होता है नोट लगाओ, हैव आई नॉट लॉस्ट माई पेन, क्या मैंने अपना पेन नहीं खोया है। ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। जैसे मैंने कहा आपको ये सेंटेंस, माई फादर हैज़ डाइड, इसका बनाओ नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, हैज़ डाइड, पहली क्या है, हेल्पिंग वर्ब, दूसरी क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या होगा, माई फादर हैज़, इसके साथ क्या लग जाएगा, नॉट डाइड, क्योंकि ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाओ, नेगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव में इन्वर्जन करो, किसका, माई फादर एंड हैज़ का, क्योंकि ये है सब्जेक्ट और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हैज़ माई फादर डाइड, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोनेगेटिव करो, हैज़ माई फादर नॉट डाइड, ये हो गया इंट्रोनेगेटिव। कंप्लीट है, कुछ भी नहीं है। ये हो गया आपका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। अच्छा, मैंने एक जैसे मैंने कहा इंडिया एंड पाकिस्तान, आपके सामने मैं एक सेंटेंस दे दिया, हाउ कैन यू फिल वर्ब, वर्ब को आप कैसे भर सकते हो उसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। अब देखो मैंने कहा इंडिया एंड पाकिस्तान, और यहाँ मैंने वर्ब दे दिया आपके सामने प्ले। इस प्ले वर्ब से आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो आप सबसे पहले देखोगे कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में प्ले मतलब खेला कुछ भी, क्या खेले, मैचेस, क्या खेले, मैचेस, मतलब बहुत सारे मैच हुए क्रिकेट के। कब, इन 2008 में, कितने हुए, 100। अच्छा, यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट आएगा या पास्ट सिंपल आएगा। तो आपको एक ही चीज़ देखनी है, मैंने कहा था पास्ट सिंपल कब होगा, जब डेफिनेट टाइम होगा, निश्चित समय किसी भी एक्शन का दे रखा होगा।
अब निश्चित समय, मैंने कहा मैच खेले, क्या उसका निश्चित समय है? बिल्कुल। ये 2008 की बात कर रहा है कि 2008 में इंडिया और पाकिस्तान ने कितने मैच खेले? तो इंडिया एंड पाकिस्तान प्लेड 100 मैचेस इन 2008 अगेंस्ट ईच अदर। दोनों के खिलाफ उन्होंने कितने मैचेस खेले? अच्छा, ये में 2008 नहीं होता तो हो सकता था, क्या हो सकता है? इंडिया एंड पाकिस्तान हैव प्लेड कितने 100 मैचेस, या रिसेंटली की बात हो रही है, जस्ट प्लेड, या जस्ट दे हैव जस्ट कंप्लीटेड। मैंने कहा था दे का मतलब इंडिया एंड पाकिस्तान, दे हैव जस्ट कंप्लीटेड देयर 100 मैचेस अगेंस्ट ईच अदर। इंडिया और पाकिस्तान ने अपने जो 100 मैचेज़ हैं वो अभी क्या किए? कंप्लीट किए। यहाँ पर कोई भी पास टाइम नहीं दे रखा, डेफिनेट टाइम। तो कहने का मतलब ये इतना सा ध्यान रखना, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ कब करते हैं? एन एक्शन हैपेंड इन द पास्ट हैविंग करंट रिलेवेंस। और पास्ट सिंपल की बात क्या करते हैं? एन एक्शन हैपेंड इन द पास्ट बट विद डेफिनेट टाइम ऑफ पास्ट। अगर डेफिनेट टाइम है तो हम किसकी बात करेंगे? पास्ट सिंपल की। ओके, थैंक यू।